नमस्कार, मैं बलराम कुमार। आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरों में क्या रहा, इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मिजोरम में किया 5 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा। मिजोरम की राजधानी आइजोल में राहुल गांधी बोले, मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया मगर प्रधानमंत्री एक बार देखने तक नहीं आए। भारतीय सेना से सरकारी योजनाओं के प्रचार कराने का मामला सामने आया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा है। कांग्रेस ने इसे शर्मनाक बताया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ने सोमवार को हुई वोटिंग के दौरान क्रिकेट और 4 अन्य खेलों को 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल करने का फैसला किया है। इस पर सूर्य कुमार यादव ने अपनी खुशी जाहिर की है। 2024 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना की वजह से नहीं, बल्कि हिंदू महासभा के हिंदू राष्ट्र के मांग के कारण हुआ है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बैठा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्वि राष्ट्र की मांग किया था और द्वि राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मिजोरम पहुंचे, वहां 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, कुछ महीने पहले मैं मणिपुर गया था। मणिपुर के विचारों को भाजपा ने खत्म कर दिया है। अब यह एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्यों में विभाजित हो गया है। लोगों की हत्या कर दी गई है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री को वहां जाना उचित नहीं लगता है और जरूरी नहीं समझते हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने 2 तस्वीरों को सोशल मीडिया पर जम के साझा किया है, जिसमें राहुल गांधी के पिता और माता साल 1986 में मिजोरम की यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी को दिखाया गया है जो साल 2023 में मिजोरम की यात्रा पर है। My impression of Mizoram was formed when I was 16 years old when I came here with my father in 1986. And if I was to describe my impression of the people of Mizoram, I would say gentle, kind, affectionate people. Some months ago, I went to Manipur and I could not believe what I saw. The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. And I simply cannot understand why the Prime Minister has not visited. It is something to be ashamed of that the leader of our union has not travelled to the state of Manipur after what has happened there. And Manipur is just a symptom of the problem. You can see the same problem in a smaller form in many different parts of the nation. And I view it as an attack on the idea of India. And while the BJP attacks your culture, your religion, your tradition, the MNF supports them in this. Congress party that treats everybody with respect, that provides not empty words but a vision to the state of Mizoram. And if there's one thing I want to leave you with, it is that we will defend your culture, your religion and your tradition. राहुल गांधी के संबोधन में कुछ मुख्य बातें रहीं, उसे समझते हैं। राहुल गांधी ने जीएसटी, नोटबंदी और अडानी पर कई बातें कही हैं। राहुल गांधी ने कहा, जीएसटी को इसलिए लाया गया है ताकि छोटे और मध्यम व्यवसाय करने वाले लोगों को खत्म किया जाए। यह भारत के किसानों को और कमजोर बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री की रणनीति को समझना चाहते हैं तो इसे एक शब्द में संक्षेपित किया जा सकता है, वह है अडानी। राहुल गांधी ने मिजोरम के युवाओं को अपने साथ लाने के लिए आज भरपूर कोशिश किया है। उन्होंने रैलियों के दौरान विद्यार्थियों, युवाओं और कई लोगों से भरपूर बातचीत की है। छोटी सी बात मिजोरम की कर लेते हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव की तारीख तय की गई है। मिजोरम 40 विधानसभा सीटों वाली राज्य है। इस चुनाव के परिणाम को 3 दिसंबर को जारी किया जाएगा। साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार मिजोरम की कुल आबादी में 87% आबादी ईसाइयों की है। मोदी सरकार द्वारा लाई गई योजनाएं जैसे नारी सशक्तिकरण, उज्ज्वला योजना, आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत जैसे फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच ले जाने के काम में सेना और रक्षा संस्थानों को शामिल करने की योजना बनाई है। इसे आसान भाषा में समझते हैं, इस योजना के तहत सेल्फी पॉइंट बनाई जाएंगी जो मोदी सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की काम करेगी। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अलावा DRDO को 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा है। इस पर कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार ने
सेना के राजनीतिकरण करने से भी बाज नहीं आई है। अब देश की सेनाओं से अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करवाएगी, यह शर्मनाक है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से फिलहाल अपील की है कि वे इस मामले में तत्काल दखल दे और मोदी सरकार के इस गलत कदम को तुरंत रोके। इस योजना के तहत 9 शहरों में 822 सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, जिसमें पीएम मोदी की फोटो भी शामिल की जाएगी। जिन शहरों में इसे बनाया जाएगा वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें दिल्ली, प्रयागराज, पुणे, बंगलुरु, मेरठ, नासिक, कोल्लम, कोलकाता और गुवाहाटी शामिल है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। इसमें आर्मी फोर्स को 100, वायुसेना को 75 और नेवी को 75 सेल्फी पॉइंट बनाने की टारगेट दी गई है। महिला आरक्षण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सितंबर में पास किया गया महिला आरक्षण कानून को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू की जाए। इस मांग को लेकर सरकार से कई नोकझोंक होती रही है, लेकिन सरकार ने इस मांग को अभी तक नहीं माना है। अब इस मांग को सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। बीते महीने महिला आरक्षण बिल को कानूनी मंजूरी मिली थी। इस कानून से लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है। लेकिन इस बिल में सबसे बड़ी पेंच ये फंसा है कि ये कानून जनगणना और परिसीमन आयोग के गठन के बाद ही लागू होगी, जिसमें एक लंबी समय लग सकती है। जहां अनुमानित है कि इसमें 6, 7 और 8 सालों का समय लग सकता है। जाहिर है कि ये अगले 10 साल के बाद ही लागू होगा, लेकिन इसको तुरंत तत्काल लागू किए जाने की मांग पर सरकार नहीं विचार कर रही है, जिसको लेकर कई बातें कही जा रही हैं। अब इसे सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, देखते हैं क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।